सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार वैकेंसी जल विभाग भर्ती है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे देने वाला हूं कि कहां से आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं और आप जो है नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। साथियों, कुल पद आप देख सकते हैं अप्रोक्स 45,000 है। कौन अप्लाई कर सकता है? जिसमें योग्यता है पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से भी हो, 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन। और साथ ही साथ जैसे पंप ऑपरेटर वगैरह की जो भर्ती होती है उसके लिए ITI या फिर अन्य किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट ट्रेड के अकॉर्डिंग इसमें लिया जाता है। साथियों, तो कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे फॉर्म भरना है, पूरी जानकारी डिटेल में लेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको, इस समय आपको पता है गांव गांव में, शहर शहर में टंकी बन रही है पानी की। पानी के स्तर को अच्छे से सुधारा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है इस समय हमारे देश में हर जगह बीमारियों का सामना कर रहे हैं नागरिक। और वो ज़्यादातर जो बीमारियों का सामना हो रहा है वो हो रहा है दूषित पानी की वजह से। तो जगह जगह सरकारी जो टंकी हैं वो बन रही हैं, जो टैंक हैं, यानी कि बड़े बड़े गांव शहरों में हर जगह, ताकि बहुत नीचे से अच्छे लेवल पे वाटर लेवल को लाया जा सके, यानी पानी को लाया जा सके और उसी को जो है पानी को घर घर पहुंचाया जाए। आप देख भी रहे होंगे गांव गांव में। और गांव गांव में एक चीज और भी आप देख रहे होंगे, बहुत सारे युवा साथी जो वीडियो को देख रहे होंगे, गांव गांव में जो टंकी बनी है वहां पर उस गांव में वहाँ जो ITI है, पॉलिटेक्निक है, इस प्रकार के जो युवा साथी हैं उनके फॉर्म भी भरे गए होंगे। और लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी महज, और अब जो है ये सारा कुछ आपका पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए आप सभी अगर एलिजिबल हैं तो इसके लिए फॉर्म डालिएगा। सबसे जो मेन चीज है वो है जल विभाग में कि आपको एक सरकारी नौकरी मिलने वाली है, और ये सरकारी नौकरी आपको आजीवन मिलने वाली है, जिसका आप बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हैं। तो पूरी जानकारी डिटेल में ले लेते हैं। और ये जो पद हैं, कुल पद, ये ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारतवर्ष में से कोई भी कहीं से भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है साथियों। ठीक है, पूरी जानकारी डिटेल में देख लेते हैं। तो पद का नाम क्या है? कंप्यूटर ऑपरेटर। 10वीं पास कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए। मीटर रीडर 10वीं पास होना चाहिए। हेल्पर हो, पियोन हो, ग्राउंड स्टाफ हो, इसको भी 10वीं पास होना चाहिए। क्लर्क हो या गार्ड हो, इसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है। लोअर डिवीजन क्लर्क, जो LDC क्लर्क होता है, 12वीं पास व टाइपिंग। देखो, एक बात दिमाग में बैठा लेना, आज की डेट में, वर्तमान में ऐसी कोई कहीं भर्ती नहीं है जिसमें आपसे क्लर्क के पद पर या कंप्यूटर से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई पोस्ट मांगी गई हो, या ट्रेड्समैन की कोई भी मतलब ट्रेड हो, उसमें या तो आपसे सर्टिफिकेट चाहिएगा या फिर आप उस ट्रेड से संबंधित वेल स्किल्ड होने चाहिए, यानी आपको अच्छा अनुभव होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भाई 12वीं पास तो आप हो ही हो, साथ में आपको टाइपिंग भी अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है साथियों। आगे बात करेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट का मतलब है, जैसे कि जल विभाग की बात करें तो पानी पीने के लिए जो उसका TDS लेवल है उसको तो चेक किया ही जाता है, प्लस उसके मिनरल्स, खनिज, यानी कि जितने भी उसमें पोषक तत्व होते हैं उन सबको चेक करना, और कितना स्तर पानी का पीने योग्य है, नहीं है, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? आपकी लेबोरेटरी में। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, आप साइंस से स्ट्रीम से होने चाहिए, 12वीं है ना, 12वीं आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो कोई लेबोरेटरी असिस्टेंट का, क्योंकि लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन रखी जाती है। या तो आप साइंस से होने चाहिए 12th क्लास, या आपके पास में लेबोरेटरी असिस्टेंट का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होता है साथियों। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रिसर्च असिस्टेंट, जो रिसर्च असिस्टेंट होते हैं, यानी कि आपको पता है पानी के विषय में अगर हम बात करें, देश में जल की बात करें, देश में विदेश में कहीं भी, तो जल के लिए स्पेशल टीम होती हैं जो गठित होती हैं, जो रिसर्च करती रहती हैं कहाँ पानी का लेवल क्या है, पानी का लेवल कितने दिन के बाद सूख जाएगा, कितने बाद ऊपर आ सकता है, वो सारी चीज़ें कौन देखता है? जल विभाग, यानी जो हमारा जल निगम है वही सब देखता है। हालांकि आपको मैं बता दूं, बहुत सारे राज्यों में जो सिंचाई विभाग, एक जो विभाग हुआ करता था, अब उसको ख़त्म सही कर दिया लगभग, जैसे यूपी में तो ख़त्म ही हो गया। ठीक है, तो अब ज़्यादातर सारे काम कौन देखता है? जल विभाग देखता है। सिंचाई विभाग का जो काम था उसको तो लगभग अब ख़त्म कर दिया
क्योंकि आजकल जगह जगह ट्यूबवेल हो गई और हमारे यूपी में तो खास करके वो सिंचाई विभाग बंद ही है। ठीक है, तो आगे है आपके पास में जूनियर इंजीनियर। आप सोच रहे होंगे जूनियर इंजीनियर का क्या काम है, तो इसमें जो जेई है जूनियर इंजीनियर हैं, डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं, वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जूनियर इंजीनियर का क्या काम है, ऐसे न जाने कितने काम हैं जिसमें इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे तो बड़े बड़े प्लांट हो पानी के या फिर बड़ी बड़ी जो टैंक हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिनको करने के लिए बहुत ही कुशल और योग्य अभ्यर्थी या फिर जो व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है साथियों। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप हमें ज़रूर बताइएगा आप किस स्टेट से जो है हमें देख रहे हैं, और आप उस बात से बेनिश्चिंत रहिएगा, इसके लिंक को भी हम जो है आपको प्रोवाइड कराए दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आयु सीमा की बात करें, सामान्यतः आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष है। और भाई इसमें आपको पता है एससी और एसटी वाले भाई बहन के लिए 5 वर्ष की छूट है, और जो ओबीसी के हैं उनको 3 वर्ष की छूट है साथियों। ठीक है, आवेदन शुल्क की बात करें, जनरल और ओबीसी को 0, यानी कि जनरल और ओबीसी को किसी भी प्रकार का कोई फीस अदा नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी है। एससी एसटी, जब जनरल और ओबीसी को कोई फीस अदा नहीं करनी है, तो जो हमारे एससी एसटी या अदर कास्ट हैं या फीमेल्स हैं, उनको तो फिर ऑटोमेटिक आप समझ सकते हो फीस अदा करनी ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी चाहिए। चयन प्रक्रिया की बात करें साथियों, तो लिखित परीक्षा होगी आपकी, ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और दस्तावेज सत्यापन आवेदन मोड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में जो सारी कहानी है, लिखित परीक्षा होगी, ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा और दस्तावेज सत्यापन आवेदन मोड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लिखित परीक्षा के साथ साथ आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब सीधा सा है, ऐसी जितनी भी पोस्ट हैं जिसमें आपको स्किल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे क्लर्क है, पंप ऑपरेटर है, तो इन सभी में आपका एक स्किल टेस्ट होगा, जिसके आधार पर आपको देखा जाएगा कि आप इस पद के उम्मीदवार तो हैं लेकिन इसके योग्य हैं या नहीं हैं। कई बार हमारे पास में सर्टिफिकेट्स तो होते हैं लेकिन हमको उनकी कार्य प्रणाली के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो इस वजह से पहले ही ये बात ध्यान रखें आप कि भाई चयन प्रक्रिया में पहले से ही ये सब कुछ दिया हुआ है। तो लिखित परीक्षा के साथ साथ आपको ट्रेड टेस्ट से गुजरना है, फिर स्किल टेस्ट है, यानी कि ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट एक ही बात है। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन, दस्तावेजों का सत्यापन होगा। ठीक है, और ऑनलाइन जल विभाग राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस स्थिति आधिकारिक वेबसाइट, उसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उसको भी हम आपको बताए देते हैं वो कहाँ मिलेगा आपको, और इसके विषय में जो किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन है उससे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। साथियों, इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उसका जो लिंक है फॉर्म भरने का और सब चीज़ का, वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, रुद्नेश क्लासेस पर जा कर के इस पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा इसका। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी युवा साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अधिक जानकारी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार जैसे वेबसाइट है, जैसे कि एक वेबसाइट है अपने पास में, ये हम देखते हैं अक्सर, यहाँ से हम न्यूज़ इकट्ठा करने में काफ़ी अच्छा लगता है, रोजगार पीडिया। ठीक है, तो रोजगार पीडिया, इस पर भी आपको काफ़ी जॉब के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। यहाँ सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि इसमें सेक्शन वाइज है, जैसे रेलवे, ये बैंकिंग, ये पुलिस, ये डिफेंस, ये प्राइवेट नौकरी, तो इस तरीके से जिस पे भी हम क्लिक करते हैं उसकी जॉब खुल जाती है। हम भी ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगा कि शायद आपको भी इस चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। साथियों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कहाँ से हैं। जय हिंद।